Bismillahirrahmanirrahim. In this video we are going to discuss topic logical equivalence. If two logical expressions have the same logical values in the truth table, then we say that the two logical expressions are logical equivalent. अगर हमारे पास दो लॉजिकल एक्सप्रेशन गिवन हो और उनका अगर हम ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करें तो सेम ट्रुथ टेबल हो दोनों लॉजिकल एक्सप्रेशन का, तो देन हम कहते हैं कि ये दो लॉजिकल एक्सप्रेशन हमारे पास इक्विवेलेंट हैं। यानी कि अगर हम इसका ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करें पी वैल्यू के डिसजंक्शन का, और अगर हम यहाँ इसका ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करें नॉट पी हैट नॉट क्यू का, तो ये इन दोनों लॉजिकल एक्सप्रेशन का ट्रुथ टेबल जो है वो सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये लॉजिकल एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट है इस लॉजिकल एक्सप्रेशन के, क्योंकि इनका दोनों का ट्रुथ टेबल जो है वो सेम होगा। अगर कोई दो एक्सप्रेशन हमारे पास लॉजिकल इक्विवेलेंट हो, यानी कि उनका ट्रुथ टेबल जो है सेम हो, तो हम लॉजिकल इक्विवेलेंट के लिए ये साइन जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन द फॉलोइंग एग्जांपल negation of p, double negation of p is logical equivalent p, so it is written as double negation p logical equivalent है हमारे पास p के। तो हमारे पास ये जो डबल निगेशन होती है किसी भी प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट की, ये बेसिकली लॉजिकल इक्विवेलेंट होती है उस प्रोपोजिशन के। यहाँ से ज़रा डबल निगेशन प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। अगर हमारे पास p कोई प्रोपोजिशन है तो उसकी दोनों, अगर हम अपॉर्चुनिटी लिखें, फर्स्ट स्टेटमेंट कंसिडर करें कि वो ट्रू है और देन फिर उसको बाद में फॉल्स कंसिडर करें, तो इसकी निगेशन क्या हो जाएगी, यानी कि नॉट में कन्वर्ट करना होता है निगेशन में। तो p स्टेटमेंट की निगेशन फर्स्ट वन की यहाँ इसकी हो जाएगी फॉल्स, और सेकंड ये फॉल्स है तो इसकी निगेशन हो जाएगी ट्रू। निगेशन पर अगेन दोबारा से निगेशन अप्लाई करना है, तो ये हमारे पास दोबारा से अब यहाँ नॉट पी पर दोबारा से हमने निगेशन अप्लाई करना है, तो ये हमारे पास फॉल्स है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्रू में, और ये हमारे पास ट्रू है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास फॉल्स में। तो नेक्स्ट अगर हम देखें जिस चीज़ को हम आज स्टडी कर रहे हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस को, तो अगर हम यहाँ पी और डबल निगेशन को देखें, ये हमारे पास पी स्टेटमेंट वेरिएबल है ये सारा, और ये हमारे पास डबल निगेशन आई है पी की। पी स्टेटमेंट वेरिएबल के अगर हम ट्रुथ टेबल देखें, ये ट्रू, फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है। डबल इसकी निगेशन का ट्रुथ वैल्यू देखें तो ये ट्रू है जो यहाँ पे भी ट्रू था, और सेकंड फॉल है जो यहाँ पे फॉल था। तो इट्स मीन दैट हम यहाँ कह सकते हैं कि P इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंस है डबल निगेशन ऑफ P के, क्योंकि इन दोनों की ट्रुथ वैल्यू जो है वो सेम है। तो कोई भी एक्सप्रेशन जिसकी अगर हम उनका ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करें और दे हैव अ सेम ट्रुथ टेबल, जैसे यहाँ हमने इस एग्जांपल में देखा है ट्रुथ टेबल सेम है, तो हम कहते हैं कि वो दो एक्सप्रेशन लॉजिकल इक्विवेलेंट हैं, और ये सिंबल इनके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एक एग्जांपल से इसको स्टडी करते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास, शो दैट पी हैट क्यू की निगेशन एंड नॉट पी हैट नॉट क्यू आर नॉट लॉजिकल इक्विवेलेंट। ये लॉजिकल इक्विवेलेंट नहीं है, ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ट्रुथ टेबल इनके लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। पी क्यू के लिए इसकी सारी पॉसिबिलिटीज़ पहले लिखते हैं। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हम ये ले लेते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट वेरिएबल ट्रू हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी हम इनके लिए लेते हैं कि पी स्टेटमेंट ट्रू और क्यू स्टेटमेंट वेरिएबल फॉल्स है। थर्ड हम ले लेते हैं पी स्टेटमेंट वेरिएबल फॉल्स है और क्यू स्टेटमेंट वेरिएबल
ट्रू है, और लास्ट में ये पॉसिबिलिटी ले लेते हैं कि दोनों स्टेटमेंट पी क्यू दोनों स्टेटमेंट वेरिएबल फॉल्स हैं। तो हमने करना क्या है, अगर हम क्वेश्चन में देखें तो नॉट पी पहले फाइंड करते हैं, तो पी स्टेटमेंट वेरिएबल पर निगेशन अप्लाई करना है। तो ये ट्रू है, इसकी निगेशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। ये ट्रू है तो इसकी भी निगेशन फॉल्स हो जाएगी। ये फॉल्स है तो इसकी निगेशन ट्रू होती है, और फॉल्स लास्ट में भी फॉल्स है तो इसकी निगेशन होगी हमारे पास ट्रू। नेक्स्ट हम नॉट क्यू फाइंड करते हैं, यानी कि क्यू की निगेशन फाइंड करनी है। तो ये ट्रू चेंज हो जाएगा, फॉल्स में फॉल्स चेंज हो जाएगा ट्रू में, ये भी ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, और लास्ट में ये फॉल्स है तो इसकी भी निगेशन ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट हमने पी हैट क्यू, यानी कि पी और क्यू की कंजक्शन अप्लाई, पी और क्यू की कंजक्शन जो है वो फाइंड करते हैं। और कंजक्शन में हमने ये पढ़ा था कि अगर एट दोनों ट्रू होंगी स्टेटमेंट वेरिएबल देन रिजल्ट ट्रू होगा। अगर एटलीस्ट कोई भी फॉल्स हुआ तो ओवरऑल कंजक्शन उसकी फॉल्स हो जाती है। तो ये हमारे पास P है और ये हमारे पास Q है, दोनों ट्रू हैं तो इसकी कंजक्शन ट्रू हो गई है। यहाँ नेक्स्ट देखें तो ये हमारे पास P स्टेटमेंट वेरिएबल ट्रू है और Q फॉल्स है, तो ये दोनों ट्रू नहीं हैं तो लिहाजा इनकी कंजक्शन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट रो में देखें तो ये हमारे पास P स्टेटमेंट वेरिएबल फॉल, Q ट्रू है, दोनों ट्रू नहीं हैं तो ये हमारे पास इसकी कंजक्शन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। लास्ट में देखें तो दोनों स्टेटमेंट वेरिएबल फॉल्स हैं, P भी और Q भी, तो इसकी कंजक्शन फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट हमने करना क्या है, जो हमने इनकी कंजक्शन निकाली है इस पर हमने निगेशन अप्लाई करना है, यानी कि नॉट लगाना है। अगर ये ट्रू है तो निगेशन इसकी फॉल्स हो जाएगी, ये फॉल्स है तो ट्रू, ये भी ट्रू हो जाएगी इसकी निगेशन, और लास्ट में भी फॉल्स है तो इसकी भी निगेशन हमारे पास ट्रू हो जाएगी। हमने क्वेश्चन के इस पार्ट को टेबल जो है वो ट्रुथ टेबल बना लिया। नेक्स्ट हम इसका ट्रुथ टेबल बनाकर अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि वो लॉजिकल इक्विवेलेंट है या नहीं है। इसमें हमने करना क्या है कि नॉट पी पर और नॉट क्यू पर कंजक्शन जो है वो अप्लाई करनी है। तो ये हमारे पास नॉट पी है और ये हमारे पास नॉट क्यू है, तो ये दोनों फॉल्स हैं स्टेटमेंट वेरिएबल फर्स्ट कंडीशन में, तो इनका रिज़ल्ट फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो नॉट पी स्टेटमेंट वेरिएबल फॉल्स है, दोनों ट्रू नहीं हैं तो भी इनका रिज़ल्ट फॉल हो गया। नेक्स्ट देखें तो क्यू नॉट क्यू हमारे पास फॉल्स है, दोनों ट्रू नहीं है तो तब भी इनकी हो गया, इनकी कंजक्शन हो जाएगी फॉल्स। लास्ट में देखें तो दोनों स्टेटमेंट वेरिएबल ट्रू हैं तो फिर इनकी कंजक्शन हो जाएगी ट्रू, दोनों ट्रू हैं तो फिर कंजक्शन ट्रू हो जाती है। लास्ट में जो हमने शो करना है वो ये बताना है कि इन दोनों का जो ट्रुथ टेबल है वो लॉजिकल इक्विवेलेंट नहीं है, यानी कि उनकी ट्रुथ वैल्यू सेम नहीं आ रही है। यानी कि हम लास्ट ये 2 कॉलम को देखते हैं तो ये देखें हमारे पास फर्स्ट इन दोनों सेल्स में तो दोनों सेम हैं, दोनों ही स्टेटमेंट वेरिएबल फॉल्स हैं। लेकिन नेक्स्ट देखें तो ये हमारे पास ट्रू है जबकि ये हमारे पास फॉल्स है, ठीक है। और नेक्स्ट भी देखें तो मतलब ये लॉजिकल इक्विवेलेंट ना हुए, ट्रुथ वैल्यू इनकी सेम नहीं आ रही, यहाँ ट्रू है यहाँ फॉल है, फॉल्स होगी वैल्यू। यहाँ भी देखें नेक्स्ट में यहाँ ट्रू है तो फॉल्स हो गई। ये दो जो है हमारे पास मिड में, एक ये रो और एक ये रो में लास्ट में दोनों कॉलम्स को देखें इन दोनों को, तो यहाँ भी हमारे पास लॉजिकल इक्विवेलेंट वाली बात सेटिस्फाई नहीं हो रही। ये ट्रू है तो ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स आ रही है हमारे पास स्टेटमेंट, और ये हमारे पास ट्रू है तो ये भी फॉल्स है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों टेबल, ये ट्रुथ वैल्यू इस टेबल की और यहाँ इनकी, इन दोनों लॉजिकल एक्सप्रेशन की जो ट्रुथ टेबल है वो सेम नहीं है, ठीक है, डिफरेंट हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं ट्रुथ टेबल की। तो ये लॉजिकल इक्विवेलेंट नहीं है क्योंकि रो 2 और रो 3 जो हैं ये हमारे पास डिफरेंट हैं। तो ये प्रूव हो गया कि ये हमारे पास लॉजिकल इक्विवेलेंट नहीं है।